नमस्कार साथियों, सोया संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सोया संवाद में आज हम बात करेंगे डॉक्टर मिलिंद रत्न पारखे जी से। प्रधान वैज्ञानिक है और जो जैव प्रौद्योगिकी उनका एक विषय है। इस संस्थान में ज्वाइन करने से पहले उन्होंने विदेशों की बहुत ही ख्यात लेबॉरेटरी में या संस्था में अनुसंधान किया है। और अभी जो हमारे जो सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में जो डिसीज़ या बीमारी में प्रतिरोधी जो किस्मों का विकास, इसके ऊपर इनका कार्यक्रम चल रहा है। तो बात करते हैं डॉक्टर मिलिंद सर से। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये आपका जो खेत हम देख रहे हैं, इसमें कई सारे जो छोटे छोटे प्लॉट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में बताइए कि ये किस प्रकार का कार्यक्रम है। जैसे कि आपने बताया कि बीमारी से मुक्त कुछ जो किस्में विकास करने का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो कौन सी बीमारी आपके टारगेट पे है, कौन सी बीमारी के लिए किस्म विकास कर रहे हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सोयाबीन में कई सालों से नई नई बीमारियां भी आ रही हैं और पुरानी बीमारियां भी हैं। और इसमें अभी हम लोग एंथ्रेक्नोज जो बीमारी है उसके ऊपर पूरा फोकस है। और इसमें हमारे पास में जो सोयाबीन की लाइंस हैं, जो जीनोटाइप्स बोलते हैं इसको, तो कम 320 जीनोटाइप्स हैं। 320 जीनोटाइप। और इन 320 जीनोटाइप का पिछले 2 साल से हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं खेत में, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सी लाइन में एंथ्रेक्नोज बीमारी नहीं आती है। तो थोड़ा सा घुमा के आप देखिए कि कुछ जगह पे बीमारी लगी, कुछ में नहीं है। तो इसका मतलब जो जिस पे लगी नहीं है वो उससे मुक्त है, वो बिल्कुल उसमें बीमारियां नहीं आती है। और उसका हम जो जैव प्रौद्योगिकी से उसका जीन्स जो देखेंगे कि न्यू वैरायटी डेवलपमेंट में उसका कैसा उपयोग कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे फील्ड में पता चल जाएगा कि इस जो कोई जीनोटाइप है जिसमें लगी नहीं है, और उससे फिर से कंफर्म करेंगे लैब में ले जाके कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल जो टूल्स है, मार्कर्स है, उससे देखेंगे कि ये सही में खेत में भी और ओरिजिनली जेनेटिकली भी ये है या नहीं। तो एक हो गई आपकी एंथ्रेक्नोज बीमारी हो गई, और भी किसी दूसरी बीमारी के लिए आपका कार्यक्रम चल रहा है? हाँ, इसमें एक दूसरे वैज्ञानिकों के साथ चारकोल रॉट बीमारी पर भी चल रहा है। चारकोल रॉट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आई है। और अभी वर्तमान में हमारे पास जितने भी सोयाबीन की किस्में हैं, तो चारकोल रॉट से प्रतिरोधी किस्में बहुत कम हमारे पास में है। तो ये एक हमारी वरीयता या प्राथमिकता होनी चाहिए। उसका भी स्क्रीनिंग चल रहा है। और अगर कोई भी लाइन ऐसी मिलती है जिसमें चारकोल रॉट नहीं आता है, तो उसको फिर उपयोग में ला सकते हैं न्यू वैरायटी डेवलप करने के लिए। ये जो आपने जो किया है कि जैसे स्क्रीनिंग कर लेते हैं, तो ये स्क्रीनिंग होने के बाद में जब आप कंफर्म कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल टूल से, वैरायटी बनने तक फिर इसमें कितना टाइम लगता है? क्या उसके बाद में क्या होता है? इसमें जो किसान लोग जो वैरायटी लगाते हैं जिसमें कि ये बीमारी आती है, जैसे एंथ्रेक्नोज और चारकोल रॉट आती है, तो उसको पौधे को लेके और ये जल स्वास्थ्य को लेके और क्रॉसिंग प्रोग्राम चलता है, मतलब ब्रीडिंग का प्रोग्राम। और 4-5 साल में फिर उसका न्यू वैरायटी डेवलप होती है जिसमें ये बीमारी नहीं आएगी। 4-5 साल लगते हैं यहाँ से फील्ड से जाने के बाद में नई वैरायटी बनने में। वो क्या हम वो जो 4-5 साल का अवधि है उसको हम कम कर सकते हैं 1 साल में 2 या 3 साइकिल अगर ये करके? हाँ, ये पॉसिबल है। जिसको कि फास्ट ब्रीडिंग या स्पीड ब्रीडिंग जो कहते हैं। हमारा भी एम यही है कि जिसको जल्दी से जल्दी वैरायटी निकालने में उपयोगिता रहे। तो आजकल लैब में न्यू टेक्नोलॉजी स्पीड ब्रीडिंग निकली है कि एक ही साल में 3 बार इनको उगा सकते हैं और उसका न्यू वैरायटी का जो रिलीज है वो कम कर सकते हैं टाइम। चलिए, और कुछ आप अपने ये इस अनुसंधान कार्यक्रम के बारे में बताना चाहेंगे जो कि किसान के लिए थोड़ा सा जरूरी हो, कि आपके इसमें 2 बीमारी जैसे बताया कि आपने एंथ्रेक्नोज हो गई और चारकोल रॉट हो गया। इसके साथ साथ अभी पिछले कुछ दिनों में दूसरी वैरायटी है, खास तौर से जो फंगल डिसीजेस है फफूंद जनित, उसमें एक जो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट है। तो मेरे ख्याल से अपने संस्थान में तो इस बारे में कुछ कार्यक्रम चल रहे होंगे, लेकिन वो शायद आपके इस कार्यक्रम में शामिल नहीं, आपके इस प्रोजेक्ट में। तो ये तो हो गई बीमारियों की बात। लेकिन ऐसे ही किसी जो कीट प्रतिरोधी किस्म का विकास कार्यक्रम है या विषाणु जनित कुछ जो किस्म विकास कार्यक्रम रहता है, तो उसके बारे में किसी अन्य वैज्ञानिक के साथ में हम बात करेंगे। और आप जो जानना चाहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वो उसको आपके सामने में लाने का प्रयास करेंगे।
और तब तक के लिए आज्ञा। उससे पहले हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर मिलिंद सर से। बहुत बहुत मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।